मैं वादा करता हूं आज की वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली ना तो आपको टेस्ट पेपर भी देने को मिलेंगे और वुड आज के बाद आपको किसी टीचर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वुड के रूल्स सीखने के लिए। लेडीज एंड लेडास, मैंने हाल ही में एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे रूल्स सिखाता हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये सीरीज आपके लिए है। अगर आपको बेसिक से स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तगड़े रूल्स सीखने हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर, ये सीरीज आपके लिए। व्यापम के एग्जाम्स आने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर की कोई भी ग्रामर मैं सब पढ़ाने वाला हूं इस सीरीज में। ये चौथा पार्ट है जिसमें मैं सिखाऊंगा वुड के सारे यूजेस कैसे यूज होते हैं, ग्रामर में कौन से एरर्स आएंगे, स्पोकन में कैसा यूज होता है, एवरीथिंग। बट ये फोर्थ पार्ट है, बाकी के 3 पार्ट जाके देखिए आप, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और टेस्ट पेपर देखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप आपको भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फिर शुरू करते हैं, हाउ टू यूज वुड इन स्पोकन एंड ग्रामर। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भैया अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको किसी और टीचर की जरूरत पड़ रही है तो फिर मैं फेल हो गया, मैं ये मान लूंगा। आज की क्लास में वुड के सारे रूल्स में पढ़ाने वाला हूं, लास्ट में टेस्ट पेपर भी दूंगा, तो लास्ट तक अच्छे से देखना वीडियो को और फिर ही टेस्ट पेपर मुझे व्हाट्सएप करना। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए भैया वुड के कई सारे यूजेस हैं, तो पहले मैं आपके सामने बुलेट पॉइंट्स रख रहा हूं। पहला यूज होता है वुड का रिक्वेस्ट करने में, दूसरा यूज होता है वुड का ऑफर देने में, थर्ड होता है पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, फोर्थ होता है किसी को धमकाने के लिए, फिफ्थ होता है इमेजिनरी कंडीशन मतलब इमेजिन करने के लिए, और सिक्स्थ होता है हेड के साथ वुड हैव भी तो आता है सर, वो कैसे यूज होता है, और सबसे लास्ट होता है मशवरा, राय देने के लिए। सारे यूजेस हम 1 बाय 1 सीखेंगे, वो भी मेरे तरीके से, समझना। सबसे पहला रूल है हमारा वुड को कैसे यूज करें, रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई साहब आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे, भाई साहब बोलने का कष्ट करेंगे, भाई साहब इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब भी आपको सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी हो कि क्या आप ऐसा काम करने का कष्ट करेंगे, तो रूल होगा वुड यू माइंड एक्शन आईएनजी। ये रूल है, अब इस पर हम एग्जांपल बनाएंगे। तो रूल क्या कहता है, वुड यू माइंड एक्शन आईएनजी। वुड यू माइंड स्पीकिंग, क्या आप बोलने का कष्ट करेंगे भाई साहब, अरे सुनो तो। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, थोड़ा सा खिसक जा भाई प्लीज भाई, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। हे हे हे, क्या आप इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड शेयरिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो ना, वुड यू माइंड रिप्लाई मी, क्या आप मुझे रिप्लाई करने का कष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वुड यू माइंड टीचिंग मी फ्री ऑफ कॉस्ट, सर फ्री में पढ़ाएंगे क्या सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फ्री में पढ़ाने का कष्ट करेंगे आप हम लोगों को। तो भैया इसे कहते हैं रिक्वेस्ट वाला रूल। तो जब भी सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू माइंड के साथ आईएनजी लगा दो, बस वुड यू माइंड के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट रूल है भैया पोलाइटली ऑफर करना हो कुछ भी सामने वाले को, कि सामने एक भैया बढ़िया सी लड़की बैठी है और आप उसके पास गए, तो आपने उसको ऑफर किया कि मैम मैम डांस करना पसंद करेंगी मेरे साथ, ये पोलाइटली ऑफर देना हो। तो रूल होगा क्या आप ऐसा काम करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो भैया वुड यू लाइक टू डांस विद मी मैम, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। मैम वुड यू लाइक टू कम ओवर माई होम, मेरे घर आना, हवेली पे आना पसंद करेंगे मैम आप। और ध्यान से देना आप ऑफर, पता चला लपाड़ा पड़ जाए आप में, है ना। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी मैम। मैम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी, मेरे साथ डेट पे चलेंगे आप। तो ये पोलाइटली ऑफर करना किसी भी चीज़, सामने वाले को किसी भी चीज़ को ऑफर करोगे तो वुड यू लाइक का ही यूज़ होता है। भैया वुड यू लाइक टू बी माई पार्टनर, क्या आप मेरा पार्टनर बनना पसंद करेंगी। तो भैया ये होता है रिक्वेस्ट, सॉरी ऑफर देना किसी को भी, समझना अच्छे से। आप इसी को एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो एक्शन को हटा भी सकते हैं। लिसन कुछ केक लेंगे आप थोड़ा सा, वुड यू लाइक सम केक। अच्छा सुनो, एक कप कॉफी लेंगे आप, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। अच्छा सुनिए, मेरी हेल्प चाहिए आपको, वुड यू लाइक माई हेल्प। इस तरीके से होता है वुड का यूज क्या करने के लिए, ऑफर करने के लिए। तो पहला है वुड यू लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आपने बहुत सुना होगा। दूसरा है वुड यू लाइक, ये दोनों ही तरीके से आप सामने वाले को ऑफर कर सकते हो। अब जैसे आपने मुझे ऑफर किया, सर आपको मेरी कार चाहिए क्या, वुड यू लाइक माई कार, आपको चाहिए क्या ये कार, तो इस तरीके से आपने ऑफर किया। थर्ड रूल होता है पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। जब भी आपको बोलना है कि भैया डूअर पहले ऐसा काम किया करता था, लेकिन यहाँ वुड के साथ यूज टू भी लगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पार्ट 3 जाके देखिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा वुड का यूज पास्ट में हैबिट्स बताने के लिए कैसा होगा, क्योंकि हम बाकी के रूल्स सीखने वाले हैं आज वुड के। ये मैं 3 वाले पढ़ा चुका हूँ, तो समझना। नेक्स्ट यूज है वुड का धमकाने के लिए, कि सुन भैया जब भी आपको किसी को धमकी देना हो कि बेटे अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तूने दोबारा पप्पी को देखा, छेड़ा, उसके ऊपर आंख डाली, तो तेरी आंखें निकाल के
गोटियां खेलूंगा। ये आप सामने वाले को धमकी दे रहे हो, धमकी। तो रूल कहता है अगर तूने दोबारा पप्पी को देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। ये रहा रूल। इफ डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म कॉमा डूअर वुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हिंदी होगी भैया इसकी, एग्जाम्पल होगा इफ यू सॉ पप्पी अगेन, अगर तूने दोबारा पप्पी को देखा ना बेटे, आई वुड पोक योर आइज आउट। इस रूल में याद रखने वाली चीज़ ये है कि इफ के बाद सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, ना कि फर्स्ट, और कॉमा के बाद वुड आएगा ना कि विल। तो ये धमकी देने का लास्ट में हिंदी में गागेगी आएगा, लेकिन विल नहीं लगेगा इसमें, याद रखना। तो इफ़ यू सॉ पप्पी अगेन आई वुड पोक योर आइज आउट। अगर तूने शाम तक मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, है ना। इफ़ यू डिडंट रिटर्न माई मनी बाय द इवनिंग आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट यू। अगर तूने पैसे नहीं लौटाए ना मेरे, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। मैं बात बता रहा हूँ मैं पहले ही, समझ में आई बात। और इसी रूल को यूज करते हैं इमेजिन करने के लिए। कुछ भी अगर आप इमेजिन करोगे ना बैठे बैठे खुद ही मन ही मन, तो अगर ऐसा हो जाए ना भैया तो ऐसा हो जाएगा भैया। अगर भाई मेरी जॉब लग गई ना भाई, पार्टी दूंगा मैं भाई तुझे भाई। अगर उसने हाँ कह दी ना, बारात लेके पहुंच जाऊंगा भगवान कसम भाई। अगर लॉटरी लग गई ना, सबसे पहले ना घर खरीदूंगा भाई, विदेश घूमने जाऊंगा भाई। तो ये क्या कर रहे हैं आप, इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा सुनना भाई, तू क्या करेगा अगर तेरी जॉब लग गई? तो भाई मैं तो मेरी मम्मी के लिए ना साड़ी खरीदूंगा। ये इमेजिन कर रहे हैं। सेम टू सेम रूल इमेजिन करने के लिए भी लगता है। तो इफ डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म कॉमा डूअर वुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इफ आई गॉट अ जॉब आई वुड गिव अ पार्टी। अगर मेरी जॉब लगी तो पार्टी दूंगा भैया। इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड गो अब्रॉड। लॉटरी जीत गए ना, विदेश घूमने जाऊंगा। इफ शी सेड येस आई वुड गो टू हर होम विद अ ब्राइडल पार्टी। अगर उसने हाँ कह दी ना, बारात लेके पहुंच जाऊंगा उसके घर। तो आप देख रहे हैं, जब भी धमकी देना हो या फिर इमेजिन करना कुछ ही मन कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और धमकी देना अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो तेरी मतलब ऐसा कर दूंगा, एक ही रूल लगेगा। इफ लगाओ, जिसको धमकी दे रहा है उसका नाम लगाओ डूअर और एक्शन की सेकंड फॉर्म, फिर कॉमा लगा के वुड लगाइए और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। यही इमेजिन करने के लिए और यही धमकी देने के लिए। समझ में आ रही बात? ये सब मैं टेस्ट पेपर लेने वाला हूँ आगे, तो लास्ट तक देखिए, अच्छे से आराम से देखिए इस रूल को, बार बार वीडियो देखिए, लिखिए, आगे टेस्ट पेपर देंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि भैया कंडीशनल रूल क्या होता है। सर मैंने बहुत सुना है कंडीशनल रूल। बेटा कंडीशनल रूल होता है अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। हिंदी यही है कि अगर मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता ना वहां, तो मैं उसकी जान बचा लेता। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस में। कंडीशन ये है कि अगर ऐसा होता, जो कि हुआ नहीं है पर होता, तो ऐसा हो जाता। अगर मुझे पता होता ना राज तुम इतने कमीने निकलोगे, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती राज। इसे कहते हैं कंडीशनल रूल। अब आप यहीं पर यूज होता है भैया वुड हैव। वाओ, ये होता है वुड हैव का, बहुत फेमस रूल है। आपने सुना होगा पैसे होते ना उसके मुंह पे मार के आता मैं, ये इसी रूल से बनेगा। तो रूल देख लीजिए। रूल कहता है इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर डूअर ने पहला काम किया होता, इफ के बाद हैड आएगा, याद रखना, कॉमा ऐसा काम हो जाता, डूअर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो पहला बनेगा हैड से और दूसरा बनेगा वुड हैव से। ठीक है, यह है कंडीशनल रूल, है ना। तो इफ आई हैड नोन अबाउट दिस वेडिंग, अगर उसकी शादी के बारे में मुझे पता होता, आई वुड हैव गॉन देयर, मैं चला जाता यार वहां पर। गया क्या? नहीं। क्यों नहीं गया? पता ही नहीं था। पता होता तो चला जाता। अरे यार इफ आई हैड मनी, दो हैड यहीं आते हैं इसी रूल में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको दे देता, आई वुड हैव गिवन इट टू हिम, दे देता, उसके मुंह पे मारता। भाई इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड, अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती ना, आई वुड हैव कम टू योर पार्टी, तेरी पार्टी में आ जाता, क्योंकि तूने जोड़ों को बुलाए थे, मैं तो नल्ला अकेला था इसीलिए। पर होती अगर गर्लफ्रेंड तो आ जाता भाई। आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगर होती तो आ जाता। इसको कहते हैं भैया कंडीशनल रूल, जहां पर पहला सेंटेंस हैड से बनता है एक्शन की थर्ड फॉर्म लेके, और दूसरा बनता है वुड हैव से। समझ रहे बात? हिंदी क्या है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये बहुत बहुत इंप्रेसिव रूल है, इसलिए मैंने आगे इस पर 2 टेस्ट लिए हैं। आगे चलते हैं। इफ आई हैड, सॉरी इफ लगाना भूल गया, आप लगा लेना। इफ आई हैड गोन देयर, अगर मैं वहां जाता, यू वुड हैव नोन, तो मैं पता चल जाता। अगर गया होता ना वहां पर तो मैं पता चल जाता बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो ये होता है वुड का कंडीशन रूल। अब नेक्स्ट है कि वुड से सजेशन भी दिया जाता है, एडवाइस भी दी जाती है। अरे सर ये भी होता है क्या? हमने तो सुना था शुड लगता है। नहीं बेटे, एक अलग तरह की एडवाइस। जैसे मुझे आपसे बोलना है कि यार मैं चाहूँगा कि तुम ये काम करो, या फिर मेरी बात मानो तो तुम ये करो, या फिर मेरे हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए। 3 हिंदियाँ होंगी इस रूल की, है ना। तो यहाँ लगेगा
रूल, आई वुड रादर यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा करो, मेरी बात मानो तो तुम ऐसा करो, मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना चाहिए। ये 3 हिंदियाँ हैं, रूल आपके सामने। आई वुड रादर, एग्जाम्पल देखो, आई वुड रादर यू बॉट iPhone 16, यार मेरी मानो तो iPhone 16 खरीद लो यार। अब सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये सेकंड फॉर्म एडवाइस देने के लिए बेटे, पास्ट वाला थाते थू थू वाली नहीं है, ये अलग तरीके के रूल सीख रहे हैं। हमने सीरीज़ का नाम यही रखा है, डिफरेंट सीरीज़, है ना। आई वुड रादर यू कॉल्ड सर टुमारो, मैं अगर तुम मेरी बात मानो ना तो मैं तो ये कहूँगा भैया तुम कल कॉल करना सर को, आज तो क्योंकि उनकी शादी, आज फ़ोन नहीं उठाएंगे वो, है ना। आई वुड रादर यू लेफ्ट राइट नाउ, मेरी बात मानो तो अभी निकल लो बेटे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आई वुड रादर यू लेफ्ट राइट नाउ, कैप्टन अमेरिका का डायलॉग होता है। तो एक तो सजेशन होता है आप सामने वाले को दे रहे हो, और एक होता है खुद के लिए दे रहे हो। अब ये रूल है सामने वाले का, लाल लाइन देखो। आगे बढ़ते हैं। सजेशन और एडवाइस देने, अगर आपको खुद को ही एडवाइस देनी है कि भैया मैं घर पर रहूँगा, मैं घर पर रुकना चाहूँगा मूवी देखने से अच्छा, या खुद को दे रहे हो, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगा बर्गर की जगह, तो यहाँ पर ये जो सलाह, ये सजेशन है, ये आप खुद को दे रहे हो, तो यहाँ पर रूल ऐसा होगा, आई वुड रादर एक्शन फर्स्ट फॉर्म देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सुना होगा आपने। आई वुड रादर स्टे होम देन वॉच अ मूवी, मैं भैया घर पर रुकना पसंद करूँगा मूवी देखने से अच्छा। तो आई वुड रादर ईट पिज़्ज़ा देन बर्गर, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा बर्गर की जगह। तो इसको कहते हैं आप खुद को सलाह दे रहे हो। तो देखा आपने वुड के कितने रूल होते हैं, ये रहा आपके सामने। रिक्वेस्ट, ऑफर, थ्रेटन, इमेजिनरी, हैड के साथ वुड हैव, सजेशन। पर आपको क्या लगता है मैंने आगे रूल में ये सारी चीज़ें दी नहीं होगी? दी है, ताकि आपको एक साथ सारे रूल देखें। तो ये देखिए, रिक्वेस्ट का रूल कहता है वुड यू माइंड एक्शन आईएनजी, क्या आप ऐसा काम करने का कष्ट करोगे। ऑफर का रूल कहता है वुड यू लाइक टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप ऐसा काम करना पसंद करोगे भैया। थ्रेटन कहता है इफ़ यू एक्शन सेकंड फॉर्म आई वुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर तूने ऐसा किया ना मैं ऐसा कर दूंगा। इमेजिन कहता है इफ़ आई एक्शन सेकंड फॉर्म आई वुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसा हुआ ना तो ऐसा हो जाएगा भैया। कंडीशनल कहता है इफ़ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म डूअर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सजेशन कहता है आई वुड रादर यू एक्शन सेकंड फॉर्म, और खुद के लिए सजेशन कहता है आई वुड रादर एक्शन फर्स्ट फॉर्म देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सारे रूल आपके सामने लिखे हैं। अब आप देखा, हिंदी भी आपको पता है, रूल भी आपको पता है, पूरी क्लास वुड के ऊपर ही हमने ली है, थोड़ी सी इसलिए लंबी खिंच गई है। इसके अलावा वुड के कोई यूज़ नहीं होते। अगर आपको ये आ गए सारे तो आप टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कंडीशनल रूल, हैड वाला और वुड हैव वाला। वैसे मैंने टेस्ट पेपर सबका ही दिया है आपको। तो अब देखते हैं टेस्ट पेपर क्या है। तो आपके सामने जो टेस्ट पेपर है ना, कंडीशनल रूल के ऊपर टेस्ट पेपर है। पीछे देख लेना रूल, अगर ये टेस्ट पेपर समझ में ना आए तो आपको। तो ये रहा आपके सामने रूल, है ना। देखिए आप, ये रहा पहला, ये है दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये कंडीशनल रूल है, तो अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना। दूसरा, अब मैंने कैसा दिया है, यहाँ तो मैंने टिक करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ मैंने उल्टा दे दिया। देखो मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ। दे डिडंट इन्वाइट अस टू द वेडिंग सो वी डिडंट अटेंड, उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया था तो हम नहीं गए उसकी शादी में। तो अब आपको इसका ऐसा बनाना है, अगर वो इन्वाइट करते तो हम चले जाते, ये बनाना है आपको। शी डिडंट प्रैक्टिस इनफ सो शी डिडंट विन द कॉम्पिटिशन, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी तो वो कॉम्पिटिशन नहीं जीती। तो आपको ये बनाना है, अगर वो प्रैक्टिस करती तो कॉम्पिटिशन जीत जाती। ऐसे बनाना है इन 5 सेंटेंसेस की। ये तो है कंडीशनल रूल। अब आएगा इमेजिनरी रूल। तो ये है, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दिए 1 2 3 और 4 और 5, ये इमेजिनरी, आपको सिर्फ नीचे चुनना है, ठीक है। तो पहले जाके देख लेना इमेजिनरी रूल क्या कहता है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ये है थ्रेटनिंग रूल, इसमें मैंने सेंटेंस दिए हैं 1 2 3, है ना। तो थ्रेटनिंग वाला रूल देख लेना जाके, फिर ही सॉल्व करना। फिर है ऑफर एंड रिक्वेस्ट, यहाँ मैंने 5 सेंटेंस दिए हिंदी का इंग्लिश करने के लिए, है ना। ऑफर और रिक्वेस्ट वाला रूल देख लेना जाके। और फिर है सबसे लास्ट सजेशन, यहाँ भी मैंने 5 सेंटेंस दिए हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे वुड के रूल। अब बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो देख के। अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर करो दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरी इसको बनाने में, ये सब एडिट करने में और ये टाइप करने में। टेस्ट पेपर दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कितना समझ आया या नहीं। मिलते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट होगा हाउ टू यूज़ बी। सो बी रेडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।